आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। ये कहानी मेरे दोस्त सुमित की है, जो एक छोटे से कस्बे सीतापुर में रहता था। कहानी आज से करीब 10 साल पहले की है। सुमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसका सपना था कि वो अपने परिवार के साथ एक अच्छे घर में रहे। जब उसे शहर के बाहरी इलाके में एक नई बन रही कॉलोनी में मकान सस्ते दामों पर मिलने लगे तो उसने बिना देर किए एक छोटा सा घर ले लिया। कॉलोनी अभी पूरी तरह से बसी नहीं थी। चारों ओर निर्माण कार्य चल रहा था। अधूरे मकान, गड्ढे और बीचों बीच खड़ी एक विशाल पानी की टंकी जो दूर से किसी डरावने किले की तरह दिखती थी। स्थानीय लोगों के बीच अफवाह थी कि इस पानी की टंकी में कुछ अजीब होता है, लेकिन सुमित ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। शिफ्टिंग के बाद सुमित, उसकी पत्नी नीरा और उसका 6 साल का बेटा आरव उस नए घर में पहली रात सोने गए। रात के करीब 2 बजे नीरा की नींद अचानक खुल गई। उसे टंकी की तरफ से किसी के चलने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। नीरा ने खिड़की से झांका, लेकिन गहरी धुंध में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने सुमित को उठाया, पर सुमित ने उसे समझाया कि ये शायद मजदूरों की आवाजें होंगी, और नींद में ही उसे चुप करा दिया। अगली रात आरव रोता हुआ नींद से जागा। उसने कहा, मम्मी, पानी की टंकी से एक आंटी मुझे बुला रही थी। वो कह रही थी, आरव बेटा, मेरे पास आओ। ये सुनकर सुमित और नीरा दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद बच्चा डरावने सपने देख रहा होगा। तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सुमित और उसका परिवार जिंदगी भर नहीं भूल पाए। रात के 3 बजे फिर वही आवाजें आईं, इस बार और ज्यादा तेज और साफ। बचाओ, कोई बचाओ। सुमित ने फैसला किया कि वो जाकर देखेगा। उसने टॉर्च उठाई और घर से बाहर निकल पड़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जैसे ही वो पानी की टंकी के पास पहुंचा, उसने देखा टंकी के पास एक सफेद साड़ी में भीगी हुई महिला खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। महिला ने हाथ फैलाकर कहा, मेरे बच्चे को ढूंढ दो, वो टंकी में गिर गया था, मुझसे बच नहीं सका। सुमित जैसे ही पीछे मुड़ा, देखा कि पूरा इलाका अजीब सी परछाइयों से घिर गया था। चारों तरफ फुसफुसाहटें थीं और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सीने पर चढ़ बैठा हो। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें फूलने लगी। अगले दिन सुमित ने तय किया कि इस रहस्य का पता लगाया जाएगा। जब वो पुराने स्थानीय निवासियों से पूछताछ करने लगा तो एक बूढ़े आदमी ने बताया, बेटा, कई साल पहले जब ये कॉलोनी बन रही थी, पानी की टंकी में एक मजदूर महिला का बच्चा गिर गया था। उसे बचाने की कोशिश में महिला भी टंकी में गिर गई और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। तब से हर रात उनकी आत्माएं वहां भटकती हैं। ये सब जानने के बाद सुमित और उसका परिवार एक पल भी उस कॉलोनी में नहीं रुके। उन्होंने तुरंत अपना सामान पैक किया और वापस शहर के अंदर अपने पुराने फ्लैट में शिफ्ट हो गए। आज भी जब सुमित रात को गहरी नींद में होता है तो कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। भीगी साड़ी में लिपटी एक औरत धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहती है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।